जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, यूपी पुलिस का रिजल्ट आ चुका है। ऐसे में बहुत सारे दोस्त मैसेज कर रहे थे कि इसके फिजिकल यानी कि फिजिकल में क्या क्या होता है, रनिंग कैसे होती है, ठीक है, पैरों में चिप बांधा जाता है, कैसे राउंड याद रखें। इसके अलावा भी मेडिकल, तो मेडिकल में क्या क्या टेस्ट होता है, कैसे होता है, क्या इसका मेडिकल हार्ड होता है या फिर इजी होता है, कहाँ कहाँ पर होता है, संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्त, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कहाँ गया सब्सक्राइब वाला बटन, देखिए, ठीक है, सब्सक्राइब वाला बटन जरूर आपको दबा करके घंटे को ऑन कर लेना है। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो और एक एक चीज जानते हैं डिटेल से। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड, इसमें क्या होता है। कलर चेंज, ठीक है। देखिए, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, जैसे यहाँ पर मेल यानी कि पुरुषों की बात होगी, यहाँ पर होगी महिलाओं की, ठीक है। देखिए, पुरुष में यदि आप जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी से हैं तो आपकी हाइट यानी कि ऊंचाई कितनी ली जाएगी, 168 सेंटीमीटर। कैसे मापते हैं, तो देखिए, मापने का हमने आपको पहले ही बताया। देखिए, कुछ इस प्रकार से स्टैंड होता है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लगा होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, खाचा खाचा रहता है, यहाँ पर मीटर मतलब सेंटीमीटर लगा रहता है। आपको यहाँ पर खड़ा करा देंगे और खड़ा कराने के बाद यह इसको सरकार करके क्या करेंगे, आपके सिर के पास यहाँ पर इस प्रकार से ला करके देखेंगे और यहाँ पर जो मीटर वाला खाचा लगा रहेगा, यहीं पर लिखा रहता है, रीडिंग रहती है, आपकी सेंटीमीटर हाइट पता चल जाती है। तो क्या इसमें छूट भी मिलती है? बिल्कुल नहीं मिलती है। हाइट में तो एकदम रियायत नहीं देते हैं। यदि आपकी हाइट कम है तो गड़बड़ है, ठीक है, आपकी हाइट पूरी रहनी चाहिए। और एसटी कैटेगरी से यदि आप हैं तो 160 सेंटीमीटर यदि आपकी ऊंचाई है तब ठीक है। देखिए, और चेस्ट, और यही चीज़ महिलाओं में बात करें तो जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी से यदि महिलाएं हैं तो 152 सेंटीमीटर इनकी ऊंचाई होनी चाहिए। और एसटी कैटेगरी में महिलाओं के लिए मात्र 147 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। देखिए, चेस्ट की बात कर लें तो यहाँ पर जनरल, ओबीसी और एसटी पुरुषों के लिए 79 सेंटीमीटर आपका चेस्ट, यानी कि जैसे एक फीता ले लेंगे, कुछ है भी नहीं तो नाप के बताते हैं, ठीक है। जैसे कुछ इस प्रकार से फीता ले लेंगे, देखिए, आपका ऐसे लगा लेंगे, ठीक है, ऐसे लगा लेंगे और यहाँ पर रीडिंग रहेगी 79 आपका इस तरीके से होना चाहिए। फिर उसके बाद कहेंगे फुलाने के लिए, ऐसे आप फुलाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, वह 5 सेंटीमीटर माप लेंगे। तो 5 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए, कुछ इसी प्रकार से आपका चेस्ट का मेजरमेंट होता है, ठीक है। चेस्ट में बात करें, 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए आफ्टर 79। इसमें यदि आपका 1 सेंटीमीटर थोड़ा बहुत कम भी है या फिर बराबर भी आ रहा है तो इसमें आपको रियायत मिल जाएगी, क्योंकि यह तो परमानेंट है, आपकी ऊंचाई अब बढ़नी नहीं है। इसमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत रियायत दे दिया जाता है। यदि आपका कम है तो प्रैक्टिस करते रहिए, उम्मीद करिए कि मतलब कोशिश करिए कि 5 सेंटीमीटर पूरा का पूरा फूल जाए। और ऐसा कोई क्राइटेरिया की बात करें, एसटी में तो 77 होता है और 5 सेंटीमीटर का फुलाव इनको चाहिए, 77 प्लस 5। वजन की बात करें तो पुरुषों में वजन का कोई भी इशू नहीं रहता है, लेकिन महिलाओं में 40 किलोग्राम से आपका वजन ज़्यादा होना ही चाहिए। तो यह तो हो गया फिजिकल स्टैंडर्ड जो कि होना चाहिए। लेकिन दौड़ की बात कर लें तो देखिए, दौड़ से पहले आपको पता होगा डीबी होता है, तो उसके बाद यहाँ पर फिजिकल दौड़ पुरुषों के लिए 4800 मीटर यानी कि 4 किलोमीटर और 800 मीटर 25 मिनट में आपको दौड़ पूरा करना रहेगा। और यही चीज़ महिलाओं के लिए 14 मिनट की हो जाती है, ठीक है। तो काफ़ी समय है, यदि आपका प्रैक्टिस है तो निकाल ही लेंगे। बाकी दौड़ की तैयारी कैसे करें, मैंने 5 बार कैसे दौड़ क्लियर किया है, इसका वीडियो आपको देखना हो तो ऊपर यहाँ पर लिंक आ रहा होगा या फिर चैनल पे है वीडियो, जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो दौड़ कैसे निकालें, आसान तरीका है, बस आपको रुकना नहीं है, चलते रहना है, प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो सांस फूलेगा, आप बैठ जाएंगे। तो दौड़ किस प्रकार से होता है, तो जैसे कि आप यह ग्राउंड देख रहे हैं, ठीक है, यह क्या है, ग्राउंड है। और दौड़ कहाँ पर होती है, ग्राउंड में ही होती है। ऐसा नहीं है कि आपको रोड पर दौड़ा दिया जाएगा। जनरली 400 मीटर का चक्कर होता है
कहीं कहीं थोड़ा बहुत कम बेसी भी हो जाता है। तो 400 मीटर का होता है और 12 चक्कर आपको लगाना रहता है, ठीक है। 12 चौक 48, 4800 मीटर हो जाएगा। 12 चक्कर इसी ग्राउंड का लगाना रहता है। शुरुआती पॉइंट आपको कुछ इस प्रकार से रहेगा, यहाँ पर एक मैट बिछाया रहेगा, चटाई जैसा रहेगा काला सा, और यहाँ पर एक मशीन लगी होगी जो कि रीडिंग करती है, ठीक है, दोनों साइड लगी रहती है। जब आप जाएंगे, ठीक है, तो आपके पैरों में, ठीक है, यहाँ पर क्या किया जाएगा, एक चिप बांध दिया जाएगा दोनों पैरों में। जैसे ही आप इस बॉर्डर लाइन को क्रॉस करेंगे, ऑटोमेटिक आपका टाइमिंग यह मशीन रीडिंग ले लेगा, और यह दशमलव में भी एकदम लेता है आपका जो है कि टाइमिंग। यदि थोड़ा सा भी 1.5 सेकेंड भी आप लेट होते हैं तो फेल माने जाते हैं। यहाँ पर मैनुअल कुछ भी नहीं होता है, तो इसका आप खासा ध्यान रखिएगा। मैट पर आपको होकर के ही जाना रहेगा, ऐसा नहीं कि मैट क्रॉस कर दें वैसे रीडिंग ले लेता है। तो यह हो गया, आपको इसी का 12 चक्कर लगाना रहेगा, कुछ इसी प्रकार से ग्राउंड रहेगा। और पानी पीने उने के लिए यदि आपको प्यास लगती है तो यहाँ पर लगे रहते हैं, आपको पानी उनी सुविधा उपलब्ध करा देते हैं। हालांकि दौड़ते समय पानी इस्तेमाल न करिएगा। बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है कि भैया 12 चक्कर हम तो भुला जाते हैं, कैसे याद रखेंगे। तो इसका एक सिंपल सा नियम है, आप अपने कई चीज़ है, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस पर अपने हाथों पर 12 लाइनिंग खींच लेते हैं, पेन लिए रहते हैं, जैसे एक चक्कर होता है काट देते हैं। इसी प्रकार से 12 लाइनिंग, यह भी ठीक है, आप इसको अपना सकते हैं। या फिर आपको हाफ फ्लोर पे तो दौड़ना ही होगा, ठीक है, तो छोटा छोटा गिट्टी वगैरह रख लीजिएगा अपने हाथों में 12। जैसे ही एक चक्कर हो दूसरे हाथों में फेंकना नहीं, दूसरे हाथों में, ठीक है, 12 चक्कर में 12 हो अपने हाथ में, एक हाथ से दूसरे हाथ में ले लेना है। इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। और भी कई तरीका है, आप अपना तरीका इस्तेमाल जो करते हो बताइएगा। तो इस प्रकार से आप रनिंग अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। 12 चक्कर लगाना होगा पुरुषों को, और महिलाओं को यह कितना लगाना होगा, 14 मिनट में 2400 मीटर, यानी कि 6 चक्कर लगाना होगा। तो यह तो हो गया रनिंग फिजिकल दौड़ के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है फिजिकल। जब देखिए आप फिजिकल पास करके आ गए हैं तो फाइनल लिस्ट आती है, और फाइनल मेरिट के बाद आपका मेडिकल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो बाहर होता है बहुत ज़्यादा दुख होती है, तकलीफ होती है, तो इसीलिए आपका जो भी कमी है आप देख करके अभी से प्रयास करिए, कमी दूर हो सकता है। पहले नंबर पे चेक होता है नौकनी। नौकनी यानी कि घुटनों का खटखटाना। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यह नॉर्मल स्थिति है, बीच में गैप बनना चाहिए। और जो नाकनी होता है वह घुटना सट जाता है, पैर सट ही नहीं पाता है, बीच में यहाँ पर क्या होता है, घुटना आपका लड़ता है, इसी को कहते हैं नाकनी। और इसी का विपरीत होता है, देखिए यह क्या, कौन सी स्थिति है, नाकनी आपका घुटना बीच में लड़ता है। इससे क्या होता है कि दौड़ने में या फिर परेड वरेड आपको कराया जाएगा तो घुटना लड़ेगा, आप कर नहीं पाएंगे, गिर जाएंगे। वीडियो अब देखिए आता है एक्सरसाइज। नाकनी दूर करने की कई सारी एक्सरसाइज भी हैं। जैसे शुरुआती समय में, अभी आपको मान के चलिए थोड़ा बहुत टाइम बचा होगा, तो यह बटरफ्लाई एक्सरसाइज होती है, इससे करके दूर कर सकते हैं। और इस प्रकार से व्यायाम, इस प्रकार से करके आप क्या करते हैं, थोड़ा बहुत दूर कर सकते हैं नाकनी। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर आपका नाकनी का उल्टा क्या होता है, वोलेक्स। वोलेक्स में क्या होता है कि आपका दोनों पैर धनुषाकार ऐसे आर्क नुमा बना लेते हैं, इसी को कहते हैं वोलेक्स। तो यह भी नाकनी का उल्टा ही है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है आपका फ्लैट फिट। फ्लैट फिट क्या होता है, इसको कैसे चेक किया जाता है आप इसको देख सकते हैं। जैसे नॉर्मल स्थिति क्या होती है, किसी का भी सामान्यतः पैर होता है इस प्रकार से आर्क बनाता है, ठीक है, यह नॉर्मल स्थिति होती है जो कि आपका ऐसा होना चाहिए। इसको चेक कैसे किया जाता है, एक भीगा हुआ बोरा रख दिया जाता है, ठीक है, आपको इसी पर खड़ा करा करके, यहाँ पर फर्श रहेगा, आपको खड़ा कराया जाता है। तो आपके पैरों का छाप कैसे बनेगा, देखिए यह हो गया आपका अंगूठा, ठीक है, ज्यादा मुड़ रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पर क्या होता है, मुड़ जाता है पैर, आर्क जैसे बनता है, जैसे दिख रहा है। अगर फ्लैट फिट है तो आपका क्या होगा, यही एकदम सीधे बन जाता है, तो इसी को कहते हैं फ्लैट फिट। तो इसके लिए भी जूता उता आता है, आप जूता ले करके इसको सही कर सकते हैं, इसे कहते हैं फ्लैट फिट। जैसे यहाँ पर क्या है, फ्लैट फिट है, और नॉर्मल स्थिति आपका इस प्रकार से आर्क बनेगा, यहाँ पर आपका जो नमी रहेगा उसका छाप नहीं आएगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर आई टेस्ट।
आंखों का टेस्ट कैसे होता है, जैसे फिट आई क्या होती है, 6/6 होती है। इस प्रकार से आपको जब बैठाया जाएगा तो सामने चार्ट लगा दिया जाएगा और नंबरिंग के हिसाब से आपको इसी तरीके से पढ़वाया जाएगा, पहले 40, 60, 36, ठीक है। और 6/6 जो नीचे वाली लाइन होती है, आप यदि क्लियर पढ़ ले रहे हैं तब तो आपका आँख एकदम परफेक्ट है, ठीक है। तो इसमें 6/12 तक यहाँ पर लिया जाता है। तो आँख की स्थिति यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हो गई है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि कलर रंग कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता जिसको कहते हैं। इसमें आपको एक कॉपी रहेगी और कॉपी में बहुत सारे पेज रहेंगे, एक एक पेज पलट पलट करके क्या किया जाता है, आपको पढ़वाया जाता है। जैसे यदि आप बिल्कुल फिट हैं तो बताइए इसमें क्या लिखा है, ठीक है, इसमें क्या लिखा है। यदि आप क्लियर इसमें पढ़ ले रहे हैं क्या लिखा है, तब तो आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। उसी प्रकार से आपकी जांच के लिए हमने यहाँ पर लगा दिया, जैसे यहाँ पर क्या है 29 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 29 आपने पढ़ लिया, इसका मतलब है फिट है। यहाँ पर क्या है 6 है, और यहाँ पर क्या है 57 है, और यहाँ पर क्या है बताइएगा कमेंट करके 10, ठीक है। और इसको भी आप सभी को बताना है। और भी पेज हमने आपके लिए लगाया है, जैसे आप इसमें बताएंगे कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 13 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 12 पढ़ाई जा रहा है, और यहाँ पर क्या है, क्या है, यहाँ पर है 3, ठीक है। तो नज़दीक से थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, इसमें भी आप सभी को बताना है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो यदि आप सभी पढ़ लिए हैं तो इसका मतलब है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। आप अपना जहां आँख चेक करवाने जाएंगे पहले, वहां पर भी ऐसा चेक कर देता है, आप लोग करवा करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है दांत। तो दांत ऐसा होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, सड़ा उड़ा होना चाहिए, एक आध सड़ा लास्ट में चल जाएगा, लेकिन जो सामने वाला दांत है जैसा कि इनका देखेंगे तो बीच का ही यहाँ पर गायब है, ठीक है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो कैप आता है 1500 का, आप कैप वैप लगवा लीजिएगा, दांतों की सफाई करवा लीजिए। लास्ट में सड़न उड़न है तो फिलिंग उलिंग सबको करवा लेना है, नहीं तो यहाँ पर दांतों में दिक्कत हो सकती है। सामने वाला दांत एकदम फिट फाट होना चाहिए, सुंदर लगने चाहिए। ये नहीं कि जाकर के कहीं ड्यूटी है टेढ़ टाढ़ दांत टूटा हुआ दिखा दे, नहीं, दांतों को क्लीन करवा लेना है। सड़ा हुआ है तो फिलिंग करवा लेना है, ऐसा करवा लेना है। नेक्स्ट आता है कान। कान की जांच कैसे करते हैं, जो पैनल बैठा रहेगा जो कि बारी बारी से आपका चेक करेगा, ठीक है। जब मेडिकल होता है ऐसा ही होता है, पैनल बैठा रहता है बारी बारी से चेक करता है। तो इसमें कान चेक होता है। कान में आपको कुछ इस प्रकार से मशीन लगा करके देखते हैं, कान में खोट या फिर कोई कचरा गंदगी तो नहीं है, इसको साफ करवा लेना है। और कान में कुछ ज़्यादा टेस्ट नहीं होता है। हाँ, एक चीज़ होता है जिसको वर्टिगो टेस्ट कहते हैं, इसमें डिसऑर्डर टेस्ट है। इसमें क्या होता है कि आपकी मानसिक स्थिति संतुलित है कि नहीं है, इसको किया जाता है, ठीक है। इसमें अचानक खड़े हुए हैं तो चक्कर आ सकता है, ऐसी स्थिति होती है। और यह भी टेस्ट किसी किसी मंडल में जनपद में हो जाता है। इसमें एक यू आकार की ऐसी रहती है, इसको झरना करके, ठीक है, आपके कान के पास लगाएंगे, बीच में रखेंगे, इधर उधर लगाएंगे, पूछेंगे कि आवाज़ आ रही है कि नहीं, दाहिने कान से आ रही है कि बाएं कान से आ रही है। एक टेस्ट होता है यहाँ पर है, क्या है, इसको क्या कहते हैं, वेबर टेस्ट, विन टेस्ट। ऐसे ही रख के पूछा जाएगा कि आवाज़ आपकी आ रही है कि नहीं आ रही है। पहले भी टेस्ट करा सकते हैं, 300-400 रुपया फीस लेकर डॉक्टर टेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट होता है हाइड्रोसील। तो यह भी चेक हो जाता है। इसमें नॉर्मल स्थिति यह है, और बाकी यदि हुआ है तो इसमें क्या होता है कि आपका बढ़ जाता है। तो यह भी टेस्ट होता है यूपी पुलिस में, ठीक है, देख सकते हैं नॉर्मल स्थिति और यहाँ पर बढ़ने के बाद। तो यह तो हो गया। बहुत सारे लोग और भी क्वेश्चन पूछेंगे, टैटू चेक होता है कि नहीं। टैटू इसमें अगर छोटा बहुत है, ओम वगैरह बनाए, छोटा बहुत है तो चेक नहीं होगा। बहुत बड़ा साइज में बनवा लिए यहाँ से यहाँ तक तो आपको यहाँ पर दिक्कत होगी, मेडिकल अनफिट भी किया जा सकता है, ठीक है। छोटा मोटा टैटू चलता है, कहीं कहीं पर चेक भी नहीं होता है। हड्डी यदि आपकी टूटी है तो चलेगा कि नहीं। तो हड्डी यदि बचपन में या फिर पहले टूटी है, टूट करके जुड़ गई है और अब हाथ एकदम सही है, खुल रहा है, या फिर पैर में जहाँ पर भी लगी है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत तब होगा जब आपकी हड्डी टूटी है और टूटने के बाद भी, ठीक है, और टूटने के बाद आपका हाथ थोड़ा टेढ़ा हो गया या फिर पूरा खुलता नहीं है, यदि ऐसी स्थिति है तब दिक्कत होगी। अन्यथा टूट करके जुड़ के एकदम सही दिखने पर कोई दिक्कत नहीं होगी। दाग किसी घाव का है, बड़ा है, छोटा है, कोई दिक्कत नहीं। खुजली हुई है, खुजली उजली तो ऐसे ना हो ज़्यादा क्षेत्र में, ज़्यादा एरिया में,
थोड़ा बहुत होती है, उसका निशान रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यह तो हो गया मेडिकल टेस्ट से संबंधित। और भी आपके कुछ ज़रूर पॉइंट होंगे जिसको आप लोग बताइएगा, कमेंट करिएगा, रिप्लाई मिल जाएगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। बाकी फिजिकल और मेडिकल के बारे में पूरी जानकारी देने का प्रयास हमने किया है। कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट करिएगा। और ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल की बात करें तो @KGW2023 सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी हमने दे रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना है।